हेलो दोस्तों, बीआई कंसल्टिंग प्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम 10 सबसे उपयोगी डेक्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने ये 10 पावर बीआई डेक्स फंक्शन सीख लिए तो आगे जाकर आप आसानी से अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज के एजेंडा में सबसे पहले है डेक्स क्या है, फिर हम जानेंगे कि हमें डेक्स क्यों सीखना चाहिए और उसके बाद हम सारे डेक्स फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे और हम डेमो के साथ देखेंगे कि हम इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि डेक्स क्या है, और अगर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही है, आपको पता नहीं है कि डेक्स क्या है या इसे हम क्यों यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं इसके लिए। तो सबसे पहले बात आती है कि डेक्स है क्या। डेक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं मेजर्स क्रिएट करने के लिए या फिर कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करने के लिए पावर बीआई में। अगर आपको पता नहीं है मेजर्स क्या होते हैं या कैलकुलेटेड कॉलम क्या होते हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। क्या होता है कि आप अगर पावर बीआई पे जैसे ही आपने काम करना शुरू किया है, जैसे कि मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप सिर्फ 1 घंटे में पावर बीआई कैसे सीख सकते हैं। उसमें मैंने 1 या 2 फॉर्मूले ही यूज किए थे मेजर्स बनाने के लिए, जैसे कि आपको टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है या फिर आपको देखना है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट क्या है या मिनिमम अमाउंट क्या है, तो वो सब तो आप सिंपली कर सकते हैं पावर बीआई में विदाउट यूजिंग एनी डेक्स एक्सप्रेशंस। पर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको साल दर साल आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, लाइक आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है या आपको एडवांस लेवल का डेटा एनालिसिस करना है, तो उस केस में आपके लिए डेक्स फंक्शंस का जानना बहुत जरूरी है। आपको डेक्स लैंग्वेज आनी चाहिए, बट इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज। और अगर आपने पहले एक्सेल पे काम किया है तो ये उसके जैसे ही है, एग्जैक्टली तो नहीं है बट इट्स सिमिलर टू लाइक दैट ओनली। अब बात आती है कि डेक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपका रिएक्शन भी फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो उसका आंसर भी हमारे पास है। देखिए, जब भी आपको एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होंगी, आपका मैनेजर या फिर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको क्यूमुलेटिव ग्रोथ कैलकुलेट करना है, ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करना है या फिर सैंपल पीरियड लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस करनी है या कोई भी टाइम इंटेलिजेंस बेस्ड आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी। तो जो भी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जब भी आपको अपने चार्ट्स या फिर आपकी किसी भी टेबल में आपको कोई नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं, उनके ऊपर आपको एनालिसिस करना होता है, उन सब चीज के लिए डेक्स ही हम यूज करते हैं पावर बीआई में या फिर टेबुलर मॉडल में। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी है तो आपको पावर बीआई में ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस क्रिएट हो जाएंगी जो कि क्विक मेजर होता है आपका और आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या फिर मैं कहूं कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत इजी है सीखने में और जो बहुत ही पावरफुल है परफॉर्मेंस के मामले में, तो डेक्स ही आती है वो लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, या फिर मैं बात करूं कि प्री रिक्विजिट कौन सी हैं जो आपको आनी चाहिए डेक्स सीखने के लिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पहले एक्सेल पर काम किया है तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं एक्सेल में, उसी के जैसी ये लैंग्वेज है, तो आपको आसानी होगी सीखने में। दूसरा कि इसके लिए कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे यूज करते हैं आपकी रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सबसे पहले डेक्स फंक्शंस के साथ में। उसको शुरू करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि डेक्स का सिंटैक्स क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डेक्स का सिंटैक्स क्या होता है, आपको कैसे लिखना है या उसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी पेज के ऊपर फोकस किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि डेक्स का सिंटैक्स क्या है। आपके सामने अभी जो स्नैपशॉट है उस पे आपको दिख रहा होगा टोटल सेल्स इक्वल टू सम देन सेल्स सेल्स अमाउंट। अब इसमें समझते हैं ए बी सी डी ई एफ है क्या। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं टोटल सेल्स, जो कि पार्ट ए है, उसका मतलब होता है कि आपने अपने मेजर को नाम क्या दिया हुआ है।
अगर यही आपका कैलकुलेटेड कॉलम है, कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब है कि आप एक टेबल में जाके एक और एडिशनल कॉलम बना रहे हैं, तो उसमें ये आपका कॉलम का नाम हो जाएगा। उसके आगे जो इक्वल साइन है, उसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि आपको यहाँ से अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करना है। जब भी आपने इक्वल साइन लगा दिया, अब इसके बाद से आपका डेक्स फंक्शन आने वाला है, तो वहां से आप अपना डेक्स फंक्शन या डेक्स एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो सम है, SUM सम, जो कि सी पार्ट है, ये आपका एक डेक्स फंक्शन है जो कि आपके टोटल कैलकुलेट करके देता है आपको किसी भी नंबर्स के ऊपर में। उसके बाद जो आपका ब्रैकेट आता है, दोनों तरफ जो आप ब्रैकेट देख रहे हो, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो कि आपके किसी भी एक्सप्रेशंस को एनक्लोज करते हैं कि भाई इसके अंदर आपका जो भी आर्गुमेंट आएगा उसके ऊपर ये काम करेगा। अब इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स आपका टेबल का नाम होगा और जो आप F पर देख रहे हैं सेल्स अमाउंट, ये आपके कॉलम का नाम है। कृपया मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको सभी डेक्स फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं एक एक कर और उसके साथ में हम डेमो भी देखेंगे। तो जो सबसे पहला डेक्स फंक्शन आता है वो है सम डेक्स फंक्शन। अब ये कहता क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सब कुछ पहले से ही आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये बोलता है कि एड्स ऑल द नंबर्स इन ए कॉलम। अगर आपकी एक नंबर वाले कॉलम के अंदर कितने भी नंबर हो, आपको सबको ऐड करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको फिल्टर भी अप्लाई करना है उस नंबर के ऊपर, तो उसके लिए हम दूसरा डेक्स फंक्शन यूज करेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसके बाद से अगर आपको इसके रिटर्न वैल्यू की बात करें तो वो डेसिमल नंबर में हमेशा आएगी, होल नंबर में नहीं आएगी। और इसके रिमार्क्स पर अगर ध्यान दें तो ये बोलता है आपको कि इफ यू वांट टू फिल्टर द वैल्यूज व्हाट यू आर समिंग, यू कैन यूज द सम एक्स फंक्शन एंड स्पेसिफाई एन एक्सप्रेशन टू सम ओवर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको फिल्टर यूज करना है इसके साथ में तो हम सम एक्स फंक्शन यूज करेंगे। अभी इसका एक डेमो देखते हैं, फिर डेमो के बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए ये मेरी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर मैं कॉन्टोसो का जो डेटाबेस है उसको यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको उस टेबल में जाना है जहां पर आपको वो मेजर क्रिएट करना है, जैसे कि हमारी सेल्स टेबल है और इसी में हमारा वो कॉलम है। अब इस कॉलम को मैं मानता हूं टोटल कॉस्ट। तो जो मेरा टोटल कॉस्ट है इसका मैं निकालने वाला हूं टोटल कॉस्ट ऑफ द एंटायर डेटा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ से न्यू मेजर कर सकते हैं, या फिर टेबल पे डायरेक्टली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं होम टैब पर और होम टैब पर आप देखेंगे यहाँ पर न्यू मेजर है। तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना। तो चलिए अभी हम न्यू मेजर यहाँ से क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है उस मेजर का नाम और इसको हमें इक्वल साइन के साथ में स्टार्ट करना है, क्योंकि इक्वल साइन के बाद से ही आपका एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। और जो सबसे पहला नाम आएगा वो होगा आपके डेक्स फंक्शन का नाम, जो कि हम यहाँ पर सम यूज करने वाले हैं। आप देखिए ये सारे फंक्शंस आपको दिखने लग जाएंगे, सम, समराइज, समराइज कॉलम, सम एक्स, जो भी आपके एस से स्टार्ट होंगे वो आपको सारे दिखने लग जाएंगे। तो इसके बाद से आपका आता है पेरेंथेसिस जो कि स्टार्ट करना है। अब ये पूछ रहा है आपको सम चाहिए, किसका चाहिए, तो हमारा जो कॉलम नेम है वो है टोटल कॉस्ट। सो आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाने लग जाएगा कि ठीक है सम चाहिए सेल्स टोटल कॉस्ट का। सेल्स जो है हमारे टेबल का नाम है और जो टोटल कॉस्ट है वो उसके कॉलम का नाम है। जब भी आपको ये पैरेंथेसिस बंद करना है, अगर या तो आप इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको सिर्फ रिटर्न की जो है आपकी वो हिट कीजिए, या फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना राइट मार्क्स, इसको हिट कीजिए। ये ऑटोमेटिकली जो भी आपके लास्ट पैरेंथेसिस होंगे उसको अप्लाई कर देगा। तो ठीक है, हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। ये कुछ समय लेगा और ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली लास्ट ब्रैकेट को ले लिया है और ये आपका मेजर क्रिएट हो चुका है। गलती से मैंने इसको क्लिक किया हुआ था कैलेंडर टेबल को और ये कैलेंडर टेबल पर क्लिक हो गया है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात, अब आपको पता चलेगा कि आप अपने मेजर्स को किस तरह से एक टेबल से दूसरी टेबल में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये आपको बताता है कि मेजर का नाम क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये बता रहा है इसकी होम टेबल कौन सी है। अभी ये कैलेंडर में है लेकिन हमें ये मेजर चाहिए सेल्स टेबल में। तो आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए और यहाँ से उसको सेल्स कर दीजिए और बाहर क्लिक कीजिए। देखिए अब आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड पैनल में अंडर फील्ड्स ये अब सेल्स टेबल के अंदर आ गया है। तो है ना बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं हमारी टोटल कॉस्ट क्या है। इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर और आप देखेंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ग्राफ दिखाएगा, लेकिन हमें ये चाहिए कार्ड में। दैट मीन्स हम केपीआई क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे डेक्स फंक्शन की, जो कि है सम एक्स। इसकी डेफिनेशन बोलती है रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो इन अ टेबल। तो अब देखिए, इसमें आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इसमें आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं आपको करना है तो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक काम करते हैं, इसको यूज करने की कोशिश करते हैं अपनी पावर बीआई फाइल में। लेकिन उससे पहले अगर आपको रिमार्क्स पढ़ना हो, रिटर्न वैल्यू पढ़ना हो, तो आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसे पढ़ लीजिए। रिमार्क्स का ये मतलब है कि उस पर कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं या वो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो सब तो अभी हम इसी टेबल को यूज करेंगे सेल्स को। अब चलिए हम सम एक्स को यूज करते हैं। पर सम एक्स यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने दो और अपने मेजर्स क्रिएट किए हैं यहाँ पर। सम एक्स यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल पर राइट क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर यूज करते हैं न्यू मेजर और इसको हम नाम देंगे टोटल सेल्स। और इसके बाद से आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और सिंटेक्स आपको दिखाई देगा। और उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल का नाम चाहिए, तो हम उसको सेल्स टेबल देंगे नाम। इसके बाद से आपको कॉमा यूज करना है और एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन में हम दूसरे मेजर्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा जो टोटल सेल्स क्या होगा, अगर आप यूनिट प्राइस को उसकी यूनिट कॉस्ट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है टोटल सेल्स आ जाएगी। तो जो मैंने अभी टोटल यूनिट कॉस्ट या यूनिट प्राइस निकाला था उसको यहाँ पे यूज करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका टोटल सेल्स यहाँ पर आ चुका है और उसको हमें फिर से एक कार्ड के अंदर लेके आना है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए, ये देखिए ये आ चुका है और इस पे हम टोटल कॉस्ट को टोटल सेल्स के साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि आपकी जो टोटल सेल्स है वो है 182.57 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर आपको इसे कुछ फॉर्मेट करना है तो आप फिर से इस मेजर पर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको जनरल की जगह अगर इसे करेंसी भी करना है तो आप ये देखिए, आप इसको करेंसी करेंगे और ये आपके यूएस डॉलर्स में साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज की, एवरेज डेक्स फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और जो कंडीशंस हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपको एक डेसिमल नंबर रिटर्न करेगा जो कि आपका अर्थमेटिक मीन होगा, जो इतने भी आपके नंबर्स उस कॉलम के अंदर होंगे। जैसे कि हम सिंपली मीन निकालते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट ओनली। इसके अलावा अगर हम एवरेज एक्स देखते हैं तो एवरेज एक्स में सिर्फ आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंस सम और सम एक्स में था उसी तरह से एवरेज एवरेज एक्स में होगा, मीन मीन एक्स में होगा, मैक्स मैक्स एक्स में होगा। जो भी एक्स वाले आपको डेक्स फंक्शंस दिखाई देंगे उन सब में बस एक ही अंतर होता है और वो है कि आपका जो एक्सप्रेशन है आप उसके अंदर यूज कर सकते हो रादर देन वन सिंगल कॉलम। तो सबसे पहले आप इस टेबल में आ जाइए और अभी हम आपको क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि एवरेज जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है। तो उसके लिए हम आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हम नया मेजर नेम बनाने वाले हैं, हम इसको नाम देने वाले हैं एवरेज कॉस्ट। तो इसको यूज करना है। आप यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे, देखिए एवरेज 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 एक्स आ चुका है। तो अभी हमें सिर्फ एवरेज यूज करना है। इसको लिखिए। अब जैसे ही आपने ये लिखा इसके बाद आपको एक कॉलम देना है कि आप किसका एवरेज निकालना चाहते हैं और जो हमें एवरेज निकालना है वो निकालना है टोटल कॉस्ट कॉलम का। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट कॉलम, टेबल का नाम, एंटर कीजिए और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई है विच इज 1.56K। अब आपने देखा कि आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। अब आपको इसमें एक्सप्रेशन यूज करना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एवरेज एक्स डेक्स फंक्शन यूज करना है और उसके लिए मैं सेल्स को यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे गया, मैं टोटल सेल्स देखा मैंने, इसका फॉर्मूला ये है। अब इसको मैं कर लेता हूं यहाँ से कॉपी। आप उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल सी कीजिए। अब इसके बाद से टेबल पर आइए, नया मेजर क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हैं हम। आप इसमें कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, जो भी आपके फंक्शंस हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। देखिए ये आ गया टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स की जगह मुझे क्या चाहिए, एवरेज सेल्स चाहिए और एवरेज सेल्स के लिए मैं सम एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एवरेज एक्स के साथ में।
अब ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसमें हमने एवरेज एक्स को यूज किया है विच इज आवर डेक्स फंक्शन, और उसमें पहले टेबल यूज किया और फिर हमने अपना एक्सप्रेशन यूज किया और हिट एंटर कीजिए। जब से ही आपने हिट एंटर किया, यहाँ पे देखिए एवरेज सेल्स आपको दिखाई देगा। अब इसको फिर से कॉपी कीजिए। फिर से आपको अगर इसके फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके इसको करेंसी, डेसिमल, परसेंटेज या जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। तो अभी आप 4 डेक्स फंक्शन सीख चुके हैं। पहला है आपका सम, दूसरा है आपका सम एक्स, तीसरा है एवरेज और चौथा है एवरेज एक्स। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे डेक्स फंक्शंस क्या हैं। वो सेम है राइट करने के लिए, बट आपको समझना जरूरी है कि वो हैं क्या। इन सारे फंक्शंस को जब भी आप यूज करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि लास्ट पॉइंट है रिमार्क्स के अंदर। This function is not spotted for use in direct query mode when used in a calculated column or row level security। तो जब भी आपको रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है या फिर आपको डायरेक्ट क्वेरी मोड पर जो डेटा आप यूज कर रहे हो उसमें कैलकुलेटेड कॉलम या फिर रो लेवल सिक्योरिटी पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आता है मीन। मीन आपको किसी भी कॉलम की मिनिमम वैल्यू देगा। इसमें आप या तो कॉलम का नेम यूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन तो आपको पता ही चल गया क्या है कि एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, एक डेक्स एक्सप्रेशन है जो कि आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला है। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम आपको पता ही है किसी भी टेबल में कोई भी एक जो आपका फील्ड है दैट इज योर कॉलम नेम, और ये रिटर्न में आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। इसी तरह से मीन एक्स जो है उसमें आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने सम एक्स और एवरेज एक्स में यूज किया है। तो मैं अभी जल्दी से मीन वाला फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाता हूं, जिससे कि हम मिनिमम कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे मिनिमम कॉस्ट देखनी है, वो क्या है। यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम कॉस्ट, और इसके लिए फिर से हम मीन फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर से आपका टेबल का नेम और कॉलम का नेम। तो कॉस्ट वाला चाहिए हमें, और कॉस्ट में हमारे पास था टोटल कॉस्ट, तो इसको हम यूज कर लेंगे। अभी आपको हिट एंटर करना है। अभी देखिए, टोटल कॉस्ट इन ए टेबल सेज कैन नॉट बी फाउंड और मे नॉट बी यूज इन द एक्सप्रेशन। तो अब देखिए ये आपका इस टेबल में ही बोल रहा है कि ये है ही नहीं। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो ये टोटल कॉस्ट है, इसके टोटल और कॉस्ट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर स्पेस है। तो दैट मीन्स जो मैंने गलती से यूज किया ये एक्चुअली मेजर है जो मैंने क्रिएट किया था। तो हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी गलतियाँ आ सकती हैं, कहाँ-कहाँ पर एरर आएगी और आपको रिज़ॉल्व कैसे करना है। अब इसको हिट कीजिए और देखिए ये काम कर रहा है। तो देखिए मेरी ये मिनिमम कॉस्ट आ गई। फिर से मैं इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मिनिमम कॉस्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कि मेरी सेल्स टेबल से आ रही है। अब मुझे पक्का भरोसा है कि आप मिनिमम आपने कर लिया है तो मिनिमम एक्स भी आप कर लेंगे। सिमिलरली आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि आप वो यूज करें। अब मीन एक्स हो गया, अभी फिर से मैक्स और मैक्स एक्स है। सो मैक्स और मैक्स एक्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैक्स एक्स को कैसे यूज करें। तो मैक्स एक्स में देखिए क्या बोलता है, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू। ये तो क्लियर है कि भाई ये सबसे बड़ी वैल्यू हमें देने वाला है। लेकिन रिमार्क्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिमार्क्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात, ऑफ द वैल्यूज टू इवेल्युएट ओनली द फॉलोइंग आर काउंटेड। अब देखिए इसमें जो क्या है कि ये सिर्फ आपके नंबर को लेगा या टेक्स्ट को लेगा या फिर डेट को लेगा। इसमें ये बुलियन एक्सप्रेशंस को कहीं से नहीं ले रहा है, जो आपके 1 और 0 की वैल्यू होती है, जो ट्रू और फॉल्स होती है। अब ये थर्ड पॉइंट आप देखिए, बोलता है ब्लैंक वैल्यूज आर स्किप्ड। दैट मीन्स कि अगर कोई भी ब्लैंक वैल्यू है तो उसको वो स्किप कर देगा। और ट्रू और फॉल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया बुलियन वैल्यूज है, उसको वो स्पॉट नहीं करता है। और लास्ट में सेम वही पॉइंट है कि डायरेक्ट क्वेरी मोड में ये किस तरह से आपका बिहेव करेगा। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मैक्सिमम सेल्स को कैलकुलेट करने वाला हूँ यूनिट प्राइस के साथ में। अब देखिए जब भी आपका टोटल यूनिट प्राइस है, टोटल कॉस्ट आएगा, तो आप ये देखेंगे ये बॉक्स काइंड ऑफ अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका मेजर है। और जहाँ पे की काइंड ऑफ आ रहा है
वो आप देखोगे कि वो आपका मेजर नहीं है, वो यूनिट प्राइस जो है वो एक्चुअल में आपका कॉलम नेम है। तो इसको यूज करना है हमें। और देखिए आपका मैक्स सेल्स आ चुका है। दैट मीन्स कि आपकी इस पूरी टेबल के अंदर में जो मैक्सिमम सेल्स है, तो अभी आपने देखा कि आपने मिनिमम कॉस्ट कैसे निकाला, या फिर आप उससे मिनिमम सेल्स भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स निकाला है। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं इजीली, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है जब भी आप इन डेक्स फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे। आगे देखते हैं कि अभी हमारे पास और क्या क्या है। अब इसके बाद जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्टर डेक्स फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक टेबल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो एक्चुअल में आपको यूज़ करना है कि जब आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 3000 से ज़्यादा हो, तभी आपको कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स हम उसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि मेरे पास जो कॉस्ट आए वो सिर्फ़ वो आए जहाँ पर आपकी वैल्यू जो है टोटल कॉस्ट की वो आपकी 3000 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेट फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का लेना हो या नहीं लेना हो। लेकिन इसमें आपको एक और बात ध्यान देनी है कि आप इसमें एंड कंडीशंस कैसे लगाएँगे और कंडीशंस कैसे लगाएँगे, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए, और हम उसके बारे में भी बात करेंगे जब अपने एडवांस कैलकुलेशंस में जाएँगे, या इसमें भी मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक और को डिस्कस करते हैं, वो है कैलकुलेट डेक्स फंक्शन, बिकॉज़ इसके बिना फ़िल्टर एक तरह से अधूरा है और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, ये आपके किसी भी जो आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, जस्ट डेक्स फॉर्मूला है, उसको मॉडिफाई करता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपने फ़िल्टर अप्लाई किया है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मॉडिफाई करके आपकी कैलकुलेशंस को आपको देगा। तो चलिए अब इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। चलिए अब हम अप्लाई करेंगे फ़िल्टर और कैलकुलेट दोनों डेक्स फंक्शंस को एक ही मेजर के अंदर, और उसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, हम 2013 की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, और वो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मेजर का नाम लिखना है यहाँ पर आपको, और उसे हम बोलेंगे, और उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट डेक्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको फिर से एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा सम। सम में हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि हमारा ये कॉलम नेम है। अब जब आपने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है, तो जैसे कि मैंने अब आपको पहले भी बोला था कि अभी आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है, और उसके लिए हमारा डेक्स होगा, जो डेक्स फंक्शन है वो है फ़िल्टर। अब इसके बाद से आपको टेबल नेम देना होगा। अब क्योंकि हमें जो लगाना है फ़िल्टर वो डेट टेबल या फिर जो आपकी कैलेंडर टेबल है यहाँ पे, उस पे लगाना है, और ईयर जो होना चाहिए 2013 होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको अभी कैलेंडर टेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कैलेंडर टेबल में हमारा जो कॉलम नेम है ईयर है। तो इसको अब हम लेंगे यहाँ पे, और उसकी वैल्यू हम इक्वल्स टू लिख देंगे 2013। और देखिए अगर आपको इसके साथ में एंड कंडीशन लगानी हो तो ये यूज़ कर सकते हैं आपको इसमें, और अगर आपको और लगानी हो तो इस तरह से ये वाले जो डबल आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं ये यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हमें सिर्फ 2013 के लिए करना है, तो इसको अब हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है, 2013 टोटल कॉस्ट। क्लोज़ करते हैं इसको। अभी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि सेल्स किस तरह से है। अभी जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो ये है यहाँ पर, और टोटल कॉस्ट को मुझे ईयर के साथ में करना है, तो ईयर मैंने ये कैलेंडर टेबल से ले लिया। यहाँ पे देखिए आप, ये कैलेंडर टेबल है, यहाँ से मैं ईयर कॉलम को ले रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ से इसको, और ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये सारा सम हो गया। अरे ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज़ आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको डोंट समराइज़ करना है। यहाँ पे अभी आपको इसको समराइज़ नहीं करना है। तो देखिए 2013 में आपकी 1.1 बिलियन के करीब आपकी सारी है। अब जो आपका मेजर है वो सिर्फ़ इसी को देना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी आ रही है यहाँ से। तो इसको लिया और इसको हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए 2011-12 में कुछ नहीं दिखाएगा, और सिर्फ़ आपको 2013 में दिखाएगा। चलिए अब थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करते हैं। अब इसमें और कंडीशन लगाते हैं कि भई ये मुझे 2013 की भी दिखाए या फिर 2011 की भी दिखाए। तो और वाली कंडीशन अभी हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इसको यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम इसको।
तो इसको 13 रहने दीजिए, इसको पहले वाले को हम 11 कर देते हैं। अब देखिए और कंडीशन है, तो चेक करते हैं क्या आता है। और ये देखिए अब 11 और 13 दोनों हैं और दोनों का कंबाइन आपको टोटल वैल्यूज यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारा हो गया आपका कैलकुलेट और फिल्टर। अभी देखते हैं क्या बचता है हमारे पास करने के लिए। अभी हमारे पास आता है ऑल में आप देखोगे जो ऑल डेक्स फंक्शन जो है हमारा, ये क्या करता है कि आपको वो सारी वैल्यूज रिटर्न करता है एक टेबल से और उसके बाद उस पर जितने भी फिल्टर्स हैं उसको हटा देता है। तो अगर आपने कोई फिल्टर्स किसी भी एक्सप्रेशन में आप यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपने कहीं पर कोई उस पर फिल्टर लगाया हुआ है और आपको वो रिमूव करना है, तो उसके लिए आप ऑल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस पर हम काम करेंगे। इसके साथ में हमारे पास एक और है, वो है ऑल सिलेक्टेड। तो अगर कभी भी आपको किसी भी, जैसे आप स्लाइसर में कोई वैल्यूज यूज कर रहे हो या आपको सिलेक्टेड वैल्यूज को रिटर्न कराना हो, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। तो इन दोनों डेक्स फंक्शंस को हम एक साथ करने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको पहले एक चीज यहाँ पर लेके आता हूँ। ये है मेरा ईयर कॉलम ओवर हियर। इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, ये आपको दिखाने के लिए है सिर्फ। और इस पे मैं अभी इसको डोंट समराइज करता हूँ कि अभी कोई समराइजेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी सारी ईयर की वैल्यूज को देगा यहाँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने जो टोटल यूनिट प्राइस और टोटल कॉस्ट लिया था उसको हम इसमें यहाँ पर फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और अब आप देखोगे ये जितने भी हमारे टोटल यूनिट कॉस्ट और टोटल यूनिट प्राइस है उसको ये यहाँ पर आपको दिखाएगा। और इसके बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है वो ये है जो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब हमारी ये सब कुछ आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा जो ये टोटल कॉस्ट है ईच ईयर का, वो मेरा डिवाइड हो टोटल कॉस्ट के साथ में, जो कि मेरा है 355 something like that, so which is actually 3.55 billion which is over here total cost। so उससे डिवाइड होना चाहिए हर ईयर का। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो चलिए उसके लिए हम यूज करेंगे all-dex फंक्शन का। Now I'm going to demonstrate you how we can use the all-dex function, and for that we are going to create a new measure, and for that measure the name is going to be sales versus total sales. That means if we have total sales like this for each year, but overall total sales is this 182.57 billion. So each year sales I want to divide it by this. But how to do that? How I can get this total sales without applying any filter of the year? So let's see how to do that. Right click over here, create a new measure. First I'm going to use the SumX expression over here, and here I can use my table name, which is my sales table, and then I can use the measure that we have already worked on, that is our total sales measure. Now what I want to divide it by our total sales. So how I can get the total sales? Because whenever I'm going to apply this, it's gonna consider my row level filtering. But we have a solution for this one, and for that what we are going to use SumX again, but not just sales. Here we are going to use all, because we don't want the sales table to get affected by any of the row wise filtering that's been applicable over here. And here again we can use total sales. So now this would give you the total sales rather than individual by year, while your numerator is gonna give you year wise sales. So hit enter. So you will see your new measure has been created over here. So I'm going to bring it in this table. So just drag and drop. And here you can see your ratio is over here. But now we are going to do one more thing. We are just going to convert it into the percentage. So click on this percentage formatting over here. And here you have your sales to total sales ratio. So now if you just want to make sure that this is the right formula, so what we can do, we can take this newly created measure again and just copy the bottom part, which is our denominator, and we are going to create a new measure. And this measure has been created. Just drag and drop over here on this table. And here you can see it's going to return me the 182.57 billion, which is our total sales. Even over here
or here you can verify that. That's how we can make sure what we have written into our DEX formula, it's working fine. अब लास्ट में बात आती है कि अगर आपको कोई भी एक सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए और आपको वो यूज करनी है, सिलेक्टेड वैल्यू आपके किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप सिलेक्टेड वैल्यू कैसे लेंगे। और सिलेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट की है या फिर आपने कोई भी एक्सपोज करो एक स्लाइसर आपने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, एक स्लाइसर लेते हैं और ये स्लाइसर है। इस स्लाइसर में हमने क्या काम किया, ब्रांड का जो आपका नेम है वो उसमें डाला है। देखिए आप सो मेनी ब्रांड्स आर ओवर हियर। अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं इसको एक सिंगल सिलेक्टेड बना रहा हूँ और जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करूँ वो मेरी वैल्यू अपीयर होनी चाहिए मेरे मेजर के अंदर। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसका लिए बहुत ही एक आसान मेजर है जिसे हम बोलते हैं ऑल सिलेक्टेड। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक नया मेजर क्रिएट कीजिए। यहाँ से जो हमारा डेक्स फंक्शन है ऑल सिलेक्टेड वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसमें जो भी हम कॉलम को यूज कर रहे हैं अपने स्लाइसर के अंदर उसे हमें यूज करना है, विच इज आवर ब्रांड नेम। अब ये जो भी आप वैल्यू सिलेक्ट करोगे वहां से उसको ये आपको डिस्प्ले करेगा। अभी इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। ये देखिए ये आपका टॉप पे आ चुका है। अभी मैंने ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसके अलावा मैं लिटवेयर को करता हूँ, लिटवेयर आ जाएगा। उसके अलावा मैं किसी और को करता हूँ तो वो भी अकॉर्डिंगली आपका डिस्प्ले होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से डेक्स फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं और उनको कैसे हमें यूज करना है हमने एक अपने एग्जांपल्स के थ्रू उन्हें देखा है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और जितनी जल्दी हो सके हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी नई अपडेट्स और वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा।